महू में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने दशहरा मिलन समारोह आयोजित कर महू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी उषा ठाकुर का खुलकर विरोध किया जा रहा है। स्थानीय गौशाला परिषद में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जिसका नेतृत्व भाजपा के वरिष्ठ नेता राधेश्याम यादव, अशोक सोमानी, रामकरण भामर, शेखर बुंदेला आदि कर रहे थे। महू विधानसभा में इस बार रोचक परिस्थितियां पैदा हो रही है। कांग्रेस में जो टिकट को लेकर असंतोष झलक रही है और पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार 27 अक्टूबर को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर कांग्रेस खेमे की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि भाजपा से कांग्रेस में आए रामकिशोर शुक्ला का भारी विरोध किया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा में भी कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि भाजपा में स्थानीय उम्मीदवार की मांग को लेकर उषा ठाकुर के खिलाफ भाजपा सैकड़ों कार्यकर्ता गौशाला परिसर में इकट्ठा हुए। कार्यकर्ताओं की बैठक में नेताओं ने उषा ठाकुर के कार्यकाल को पूरी तरह बोगस बताते हुए भाजपा हाईकमान से तत्काल टिकट बदलकर स्थानीय प्रत्याशी घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही साथ भाजपा एक माह को 30 अक्टूबर तक का समय भी दिया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से राधेश्याम यादव, अशोक सोमानी, शेखर बुंदेला, रामकरण भामर और कुछ आदिवासी नेता और सरपंच ने भी संबोधित किया। यादव ने कहा कि मुझे जैसे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हूं और मंत्री उषा ठाकुर ने मुझे जैसे नेता को महू की समस्या और पार्टी हित में बात करने का समय पिछले 5 सालों में नहीं दिया तो आम कार्यकर्ताओं की हालत कैसे होगी। जब मंत्री के पास हमसे मिलने का समय नहीं है तो हमारे पास भी मंत्री से मिलने का समय नहीं है। साथ ही अन्य नेताओं ने भी जमकर भड़ास निकाली। कार्यक्रम में भाजपा के हजारों कार्यकर्ता और नेता और मातृशक्ति उपस्थित रहे। स्थानीय मुद्दे को लेकर सोमानी जी, आज जो दशहरा मिलन समारोह में उत्साह देखा गया है, क्या आपकी डिमांड रहेगी और क्या अच्छा? आपने आज जो कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी, यदि पूर्व में गवालू और पश्चिम में बंजारी, उत्तर में सोनवाल और दक्षिण में कालीकिरा, इसका हर ग्राम पंचायत से प्रमुखतम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उपस्थित है। कार्यकर्ताओं की भावना रही कि इस बार महू से स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, और इस भावना को हमने हर स्तर पर, संगठन स्तर पर भेजने का भरपूर प्रयत्न किया है, लेकिन दुर्भाग्य से संगठन ने इस बात को अनसुना किया और आज आप कार्यकर्ताओं का आक्रोश देख रहे हैं। अगर संगठन आप लोगों की बात नहीं सुनता है तो आगामी आपकी रूपरेखा क्या होगी? हमने आज इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह किया है कि इस निर्णय पर प्रदेश पुनर्विचार करे। उनको 2 दिन का समय भी दिया है, समय भी है, और यदि वो इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करते हैं तो फिर जो हम 15-20 लोगों की जो हमारी कोर टीम है वो बैठ के निर्णय करेगी कि हमें आगामी क्या कदम उठाना है। क्या 30 तारीख को अपने प्रत्याशी के रूप में कोई भी एक नामांकन भरेगा? सभी विकल्प खुले हैं। यादव जी, अब कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव में भी चुनाव संचालक रहे हैं, दोनों चुनाव में मंत्री उषा ठाकुर के इसमें भी रहे। आगामी आपकी जो स्थानीय प्रत्याशी को लेकर क्या रूपरेखा बन रही है? वही शब्द रूप से हमने स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए, प्रत्याशी बनाया जाए, इसकी मांग हमने प्रदेश नेतृत्व से की। अखिल भारतीय नेतृत्व तक भी हमने संपर्क किया है। उनको भी कहा है कि बाहरी प्रत्याशी होने के कारण क्षेत्र की कहीं न कहीं उपेक्षा होती है, कार्यकर्ताओं का असम्मान होता है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है। क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बाहरी जो प्रत्याशी होता है वो जान नहीं पाता है। बाहरी प्रत्याशी का जो केंद्र है वो महू विधानसभा ना होते हुए वो अगर इंदौर के हैं तो इंदौर उनका केंद्र होता है, और इसलिए यहाँ के मतदाता को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को छोटी छोटी बात के लिए भी इंदौर भोपाल भगना पड़ता है। इस समस्या का हल ये है कि यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता अगर वो खड़ा होगा, विधायक बनेगा, सरकार का हिस्सा बनेगा, तो महू क्षेत्र की समस्या, कार्यकर्ताओं की समस्या, इसका ठीक निराकरण करने में सफल होगा। इसलिए हमने पिछले 6 महीने से पार्टी नेतृत्व को हमने कहा भी है, निवेदन भी किया, आग्रह भी किया, और इस सम्मेलन के माध्यम से हम फिर पार्टी से आग्रह कर रहे हैं कि वो अपने निर्णय के ऊपर पुनर्विचार करें, और उन्होंने जो उषा ठाकुर जी को प्रत्याशी घोषित किया है उनके स्थान के ऊपर किसी भी स्थानीय कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता छोटा बड़ा कोई भी कार्यकर्ता हो, उस कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया जाए ताकि महू से भारतीय जनता पार्टी जीते और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सोमानी जी, अगर संगठन आपकी बात नहीं मानता है
तो क्या आप अपने कोई प्रत्याशी के रूप में निर्णय ले रखा है कि किसको चुनाव लड़ा जाए? नहीं, ये भविष्य की बात है। मुझे अभी भी विश्वास है कि इतने कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान संगठन जरूर करेगा। अगर संगठन आपकी बात नहीं सुनता है तो आखिरी निर्णय आपका क्या होगा? अंतिम विकल्प बहुत सारे हैं और फिर हमारी कोर टीम बैठेगी और वो निर्णय करेगी कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना।